स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के गृह ग्राम रतनपुर में कुछ गरीब आदिवासी बैगा परिवार के लोग जहां रहते थे उस पर भाजपा नेताओं ने अवैध कब्जा करके घर बना लिया। भाजपा सरकार ने बुलडोजर चलाया, लेकिन भाजपा नेताओं के अवैध कब्जे पर नहीं चलाया, गरीब आदिवासी बैगा परिवारों के घर पर चलाया, उनको बेघर कर दिया। और भाजपा नेताओं का घर अवैध कब्जे के बाद भी सही सलामत है। बैगा जनजाति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संरक्षित जनजाति है। बैगा जनजाति पर ये अत्याचार करने का दुस्साहस कहां से आया, आज इस पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद प्रशासनिक तानाशाही और जन विरोधी फैसलों की लिस्ट लगातार लंबी होती चली जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के गृह ग्राम रतनपुर में बैगा आदिवासियों के साथ जो कुछ भी हुआ वह सबसे ज़्यादा गंभीर, अक्षम्य काला अपराध है। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाने वाले बैगा समुदाय को सम्मान और सुरक्षा मिलना चाहिए था, लेकिन भाजपा सरकार में इसी समुदाय के गरीब आदिवासी परिवारों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और वह भी खुलेआम सत्ता के बल के साथ। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल, उनका गृह ग्राम है रतनपुर। वन विभाग एक तरफा कार्यवाही कर रहा है, 4 बैगा आदिवासी परिवारों के घर तोड़ दिए। क्या अपराध था इनका? वे आदिवासी हैं, ये अपराध था। गरीब हैं, ये अपराध था। भाजपा सरकार में आज गरीब और आदिवासी होना सबसे बड़ा गुनाह बन गया है। वन विभाग ने भाजपा नेताओं के अवैध मकानों को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन गरीबों को, आदिवासियों को बेघर करने का दुस्साहस दिखाया। भाजपा सरकार में तो प्रतियोगिता चल रही है गरीबों के घर और दुकान तोड़ने की। रायगढ़ के विधायक ओबी चौधरी ने मैरीन ड्राइव बनाने के लिए गरीबों के घर तोड़े। रायपुर में कलेक्टर रहते हुए दुकानें तोड़ी। अभी रायपुर में मजदूरों के घर तोड़े गए। एनआईटी की चौपाटी तोड़ी गई। 400 लोगों की रोजी रोटी छीन ली गई। बिलासपुर में गार्डन बनाने के लिए पट्टा जिनके पास है, गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं। भाजपा के नेताओं में, सत्ताधीशों में प्रतियोगिता चल रही है कि कौन अपने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गरीबों को, मजदूरों को, आदिवासियों को, अनुसूचित जाति के लोगों को बेघर कर सकता है, कितने घर तोड़ सकता है। आदिवासी बैगा परिवार के घर तोड़े जाने का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया और वन विभाग की दोहरी नीति पे सवाल भी खड़े किए। भाजपा सरकार ने बदला निकाला। इस विषय पर बोलने वाले कांग्रेस के प्रवक्ता श्री सौरभ मिश्रा के पिताजी एक शासकीय कर्मचारी हैं, उनका स्थानांतरण कर दिया गया। विरोध की आवाज़ दबाने के लिए कांग्रेस नेताओं के परिवारजनों को निशाना बनाया जा रहा है। भाजपा सरकार ये मत सोचे कि कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता उनकी इन हरकतों से डरने वाला है। कांग्रेस ने गरीबों की आवाज़ पहले भी उठाई थी, आज भी उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। कांग्रेस किसी से डरती नहीं है। जब अंग्रेजों की तोप, गोला बारूद के आगे कांग्रेस के लोग नहीं डरे, जलियांवाला बाग में शहीद हुए तब नहीं डरे, जनरल डायर की बंदूकों से नहीं डरे, इनके बुलडोजर से क्यों डरेंगे? भाजपा सरकार के सत्ताधीशों को याद रखना चाहिए कि सत्ता हमेशा टिकती नहीं है। सत्ता का अहंकार भी नहीं टिकेगा। जल, जंगल, जमीन आदिवासियों का अधिकार है। गरीबों की आवाज़ को दबाने और गरीबों के अधिकारों को छीनने की हर कोशिश के खिलाफ कांग्रेस खड़ी है। कांग्रेस को झुकाने की भूल न करे भाजपा सरकार। कांग्रेस आदिवासियों, गरीबों, दलितों और पीड़ित परिवारों की लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कांग्रेस के संस्कार हैं। भाजपा सरकार की तानाशाही, ट्रांसफर की धमकियां और बदले की कार्यवाही, प्रतिशोध की राजनीति
कांग्रेस के हौसले को कमज़ोर नहीं करती और मजबूत करती है। अस्पतालों में नकली दवाओं की सप्लाई की जा रही है, इलाज के अभाव में जाने जा रही हैं। हर प्रकार की जांचें अस्पतालों में अब नहीं हो रही हैं। नसबंदी कांड हो रहा है, अखफोड़वा कांड की पुनरावृत्ति हो रही है। लेकिन माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी अपने गृहग्राम में भाजपा नेताओं के अवैध कब्जों को बचाने में और गरीब आदिवासी बैगा परिवार के लोगों को उजाड़ने में लगे हैं, उनको बेघर कर रहे हैं। भाजपा को अपनी हर काली करतूत का हिसाब देना होगा। जय सेवा, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथी।